कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंड स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा मंच, आपका मंच, जी हाँ दोस्तों, ये आपका मंच द सक्सेस माइंड एट द रेट, जिस पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता हो आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचे जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से अपना प्यार और अपना भरोसा बनाए रखें। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहूँगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत आज प्रश्नों का अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? लब्ध प्रतिष्ठ। क्या होगा? लब्ध प्रतिष्ठ होगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी शुद्ध है, वह बताना है। ठीक है, हलंत संबंधी अशुद्धि है, यानी इसको अशुद्धि कर लीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्ध है, वह शब्द है या अशुद्धि? श्रीयुत, श्रीमान, सम्राट, परिषद। तो देखिए, श्रीमान में भी ना में हनंत होता है, सम्राट में भी टा में हनंत होता है, परिषद में भी डा में हनंत होता है, लेकिन श्रीयुत में हनंत हलंत नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीयुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीयुत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवियत्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। तो देखिए, कवित्री में क्या होता है? कवित्री कैसे लिखते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए कवित्री कैसे लिखते हैं। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है। या में छोटे ही की मात्रा होती है, तो ये गलत हो गया आपका। घनिष्ठ की हम बात करें अगर, तो घनिष्ठ आपका सही लिखा है। चिन्ह कैसे होता है? चिन्ह हम लोग ऐसे लिखते हैं, चिन्ह हा के नीचे ना होता है। ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या होता है, हम लोग ईर्ष्या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बड़ी ई होता है, आधा पिछड़ा शाह होता है, रा या में बड़ा की मात्रा होती है, तो ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये घनिष्ठ हो जाएगा आपको दोस्तों। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निसंदेह, निसंकोच, उज्ज्वल और महत्व। तो अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग महत्व ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दगीची, यज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ। अशुद्धि वाला आपको बताना है कि इसमें से अशुद्धि कौन सा होगा, यानी कि अशुद्ध गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध की बात की गई है वो दगीची है और आपका घनिष्ठ, धनिष्ठ लिखा हुआ है। ठीक, घनिष्ठ होता है। तो आपका ए हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है पूजनीय, तत्कालिक, प्रमाणिक, पैतृक। देखिए पूजनी गलत दिखा है क्योंकि पूजनी होता है। पूजनी को कैसे लिखते हैं? पूजनी को पूजनीय लिखते हैं। ठीक है, पूजनी को पूजनीय लिखा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, पैतृक नहीं पैतृक होता है। बात समझ में आई? क्या होता है? पैतृक होता है। पैतृक कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है पैतृक। ठीक, इसलिए गलत दिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। यही आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहणी। तो सदृश, हस्तक्षेप, ग्रहणी आपका सही है, बल्कि यज्ञवल्क आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधा का होता है और फिर या लगता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, उसकी बात कर लेते हैं हम।
ठीक है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, उसको देखना है, वो कौन सा है? नुपुर, स्वर्ण, कवित्री, परिस्थिति। तो निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो शुद्ध है वो कौन सा है? तो जो सही है वो आपका क्या है? कवित्री है दोस्तों। क्या है? कवित्री। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नुपुर में, नुपुर कैसे लिखते हैं ये बताइए। देखिए, ना में बड़ाऊ की मात्रा, पा में बड़ाऊ की मात्रा और रा हो जाएगा। नुपुर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति, ठीक है, आपको शुद्धि बताना है तो क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ठीक है। और परिस्थिति में ता में छोटी की मात्रा होती है। आगे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह और अनुकूल। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, देखिए रचयिता में क्या होता है? या में छोटी की मात्रा होती है, इससे गलत हो गया। अनाधिकार अंधिकार होता है, चिन्ह भी गलत लिखा है। अनुकूल आपका शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। अनुकूल क्या है? शुद्ध वर्तनी है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अधीन, आधीन, अधीन और अधीन। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अधीन। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक ही वर्तनी, एक की वर्तनी जो शुद्ध है वो क्या है? आधिकारिक, अधिकारिक, अधिकारक और अधिकारिक। तो अगर हम इसमें आधिकारिक की बात करते हैं तो इसमें एक ही वर्तनी जो शुद्ध है वो आधिकारिक होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आधिकारिक होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो परीक्षा जो लिखी जाती है वो पा रा में बड़ी की मात्रा, छतरी वाला छ और बड़ा की मात्रा होती है। तो वर्तनी की शुद्ध की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा? परीक्षा हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी देखनी है। उंगली, बांस, पांचवा, दांत। तो देखिए अशुद्ध जो है वो कौन सा है? पांचवा, क्योंकि सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि पांचवा दोस्तों ऐसे लिखते हैं, पा में ऊपर चंदबिंदी होती है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित और अनुग्रहित। क्या होता है? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका अनुगृहित होता है। क्या होता है? अनुगृहित होता है। तो अनुगृहित होता है। तो सी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर और उज्ज्वल। इसमें आपको अशुद्ध बताना है दोस्तों। ठीक है। पुष्पांजलि आपका सही लिखा है, निरपराध यही आपका गलत होगा, क्योंकि निरपराध नहीं, निरापराध लिखा है, निरपराध होता है। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वाड्य, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। तो इसमें जो आंसर होगा वो गलत कौन सा है? तो ये आपका होगा मिथिलेश कुमारी दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिथिलेशी कुमारी में जो है वो था में छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, मिथिलेश कुमारी होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो अशुद्ध है। कौन सा? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो इसमें जो गलत शब्द है वो कौन सा है? नौकरी। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि नौकरी नहीं, नौकरी होता है। क्या होता है दोस्तों? नौकरी होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। शुद्ध बताना है आपको, इसमें कौन सा शुद्ध है? देखिए दृष्टा आपका गलत लिखा है, क्योंकि दृष्टा होता है। ठीक है, दृष्टा का दृष्टा होता है। ठीक है, रचयिता का या में छोटी की मात्रा होती है, या में इससे गलत है इसमें। आहार में आ में बड़ा की मात्रा होती है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रतिदर्श हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है, तो शुद्ध वर्तनी जो होगी वो आपकी हो जाएगी प्रशंसा दोस्तों। सी आपकी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपलक्ष्य को अगर हम देखा जाए तो आधा छा होता है। ठीक है, उपलक्ष्य को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, कुशासन की अगर हम बात करते हैं तो कुशासन जो है वो
सादा सा के इधर पे सीटी वाला शाह होता है, कुशासन होगा। दीपिका की अगर हम बात करें तो दा में बड़ी की मात्रा होगी, पा में छोटी की मात्रा होगी, का होगा, इसलिए गलत है। तो शुद्ध कौन सा है आपका? प्रशंसा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? भस्म, फाल्गुन, भीष्म और मृण्मय। तो इसमें जो शुद्ध है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? भीष्म हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भस्म होता है, ठीक है। तो भस्म कैसे लिखते हैं? भस्म ऐसे लिखते हैं दोस्तों, भस्म हो जाएगा। फाल्गुन में फाल्गुन होता है, णा के दर पे ना होता है, और मृण्मय के दर पे क्या होता है? आधा णा होता है, जहाँ आधा ना है। तो इसमें पूछा कौन शुद्ध है, तो वो क्या हो जाएगा? भीष्म हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? पांचवा, गांधी, बांस, आँख। तो ये दोस्तों आँख गलत है। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आँख के ऊपर चंद्रबिंदी लगाई जाती है। आगे चलते हैं। वर्तनी में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना, वाड्मय। तो वर्तनी में से जो शुद्ध है वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अशुद्ध आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भास्कर ही आपका क्या लिखा है? गलत लिखा है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भास्कर दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ये होता है आपका भास्कर। आगे चलते हैं। अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान, अंतर्ग्रहित, अध्यात्म, अधीन। तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है, यानी कौन सा शब्द जो है वो गलत लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है गलत लिखा है वो अध्यात्म, ये आपका गलत लिखा है। सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों रचयिता। सी ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुगृहित होता है, आहार का आहार होता है, और सृष्टा का क्या होता है? सृष्टा होता है। आज का लास्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान। तो इसमें जो शुद्ध वाला शब्द होगा वो कौन सा होगा? वो होगा देदीप्यमान। क्या होगा दोस्तों? दैदीप्यमान होगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं आगे प्रश्नों के साथ। ऐसी मेहनत करते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की आगे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।